हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर। सभी साथियों के बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। और आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट पैसेज की प्यारे साथियों, जो कि मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज होने वाला है आप सभी के लिए, जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो प्लीज़ गाइज जो कोस्ट गार्ड और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी लोगों को इस पैसेज को करना है। और ये टेस्ट सीरीज कंसिस्टेंटली प्यारे साथियों ये चलती रहेगी आप सभी के साथ। मैं 100 मॉक टेस्ट और पैसेज कराने वाला हूँ, 100 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, 100 ही पैसेज होंगे, ठीक है ना। यार आप इनको कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं कराने वाला हूँ 15 पैसेज। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज होने वाला है 16 पैसेज प्यारे साथियों। तो 16 पैसेज को हम लोग किस तरह से करने वाले हैं और क्या करेंगे, एक बार आपको ध्यान से देखना होगा। बहुत ही सिंपल सा पैसेज है। यहाँ एक कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ एक राजा के बारे में कहानी है जिसका नाम होता है जहांगीर। आई होप आपने सुना होगा। मुगल एम्पायर का एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ जहांगीर। और जहांगीर का शासन कैसा था, क्या था, वो किस तरह से लोगों के साथ न्याय करता था, और उसी के ऊपर ये कहानी आज होने वाली है। ओके, अभी आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप सभी से निवेदन है कि पैसेज को प्लीज़ गाइस आप अभी पढ़ के ही करेंगे। आगे जाके मैं बताऊँगा डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड कैसे अपनाना है, क्या करना है। बट अभी जो आदत आप डाल चुके हो, मान लो सपोज करो कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ चीज़ें अभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप सभी को ये समझना होगा, बहुत आसान पैसेज है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर लिव्ड इन इंडिया, इंडिया में अ ग्रेट किंग, एक महान राजा क्या हुआ करता था। पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, लिव्ड आ रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है, जिसका नाम क्या था, कॉल्ड जहांगीर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया, इंडिया में एक बहुत ही क्या हुआ, महान राजा हुआ, ठीक है ना। और उसका नाम क्या होता है प्यारे साथियों, उसका नाम होता है जहांगीर। ही रूल्ड ओवर, यहाँ रूल ओवर एक पूरी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। उसने शासन किया वेरी बिग किंगडम, किंगडम है एक नाउन है, एम्पायर का मतलब होता है, किंगडम और एम्पायर कहते हैं साम्राज्य। एक बहुत बड़ा उसका क्या था, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, या उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर क्या किया, राज किया। और इसलिए वो क्या कहलाए, जिसका एम्पायर बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, इसलिए वो क्या कहलाए, सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्पायर और एम्परर। ओके, इसलिए वो एम्पायर का मतलब एम्परर कहलाया वो, ठीक है ना। उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज्य किया, इसलिए वो क्या कहलाया। ये क्वेश्चन आता है कि वो एम्परर क्यों कहलाया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर क्या किया, एम्पायर किया प्यारे साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड आगे क्या होता है, द एम्परर वांटेड टू, एम्परर मतलब जो सम्राट था, ठीक है ना, वांटेड टू बी जस्ट। यहाँ जस्ट का मतलब वो नहीं है जो आप जस्ट एडवर्ब समझ रहे हो इसे, यहाँ जस्ट एक वर्ब की तरह ट्रीट हुई, न्याय देना, जिससे जस्टिस बना हुआ है। जस्ट एक वर्ब है, सबके साथ न्याय करना, जस्टिस एक नाउन है, ठीक है ना। सम्राट क्या बनना चाहता था, सभी को न्याय देना चाहता था, टू इज ऑल हिज सब्जेक्ट्स, मतलब सभी मुद्दों पर वो चाहता था कि जितनी भी प्रजा है सभी को एक उचित न्याय मिले, एक उचित क्या मिले, सबको एक प्रॉपर न्याय मिले, समान न्याय मिले, किसी के साथ कोई भी गद्दारी नहीं होनी चाहिए न्याय देने के मामले में। वो एक अच्छा राजा की तरह बनना चाहता था, और इसलिए एम्परर ने क्या किया, वांटेड टू बी जस्ट, जस्ट मतलब न्याय देना, टू ऑल हिज सब्जेक्ट, हर एक मुद्दे पर हर बंदे की वो सुनना चाहता था। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जरों को क्या किया, आदेश दिया, क्या किया उन्होंने, उसने सोल्जरों को क्या किया, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई, बांधने के लिए, अब बिग क्या बांधने के लिए, यहाँ दिया गया है बेल मतलब घंटी, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। उसने कहा कि महल का जो भाई मुख्य गेट है, महल का जो मुख्य गेट है उसमें घंटी बांध देने के लिए उसने अपने सोल्जरों को वो आदेश देता है कि भाई कोई भी याद आएगा, जो भी इस घंटे को बजाएगा उसकी समस्या जो होगी वो इस घंटी को बजा सकता है, घंटे को, और उसकी बात को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सुना जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है प्यारे साथियों, देन ही सेंड, और तब उसने क्या किया, ही सेंड द सोल्जर्स, उसने अपने जो सैनिक थे उनको एवरी पार्ट ऑफ एम्पायर, अपने साम्राज्य के हर जगह पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, हर जगह पर उसने भेज दिया, किसको, अपने जो सोल्जर्स थे उनको, ठीक है ना, उनसे क्या करने के लिए, ही सेंड द सोल्जर्स टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर, उसने अपना जो साम्राज्य था
उसके हर कोने कोने में, हर पार्ट में अपने जो सोल्जर्स थे उनको भेजा और क्या कहा, एंड दे अनाउंस्ड, और उन्होंने क्या घोषणा करी, दैट इफ़ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट, क्या लोगों को कोई भी शिकायत है, इफ़ पीपल हैव हैड एनी कंप्लेंट दे कुड कम टू द पैलेस, वो पैलेस महल में आ सकते हैं, एंड रिंग द बेल, और उस घंटे को बजा सकते हैं। उनको कोई इश्यूज़ है तो वो सीधे कहाँ आ सकते हैं, सीधे महल में आके उस घंटे को बजा सकते हैं और उनकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा। द एम्परर हिमसेल्फ, और राजा खुद वुड लिसन, सुनेगा देयर कंप्लेंट, उनकी समस्याओं को, एंड ही वुड गिव देम जस्टिस, और वो उन्हें क्या देगा, वो उन्हें न्याय देगा। ठीक है ना। उसने कहा कि अपने सोल्जरों को हर एक पार्ट में भेजा और कहा कि सभी लोगों को ये सूचित कर दिया जाए, अवगत कर दिया जाए, क्या, किस लिए, कि भाई कोई भी बंदा, दे अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा करी कि पीपल हैड एनी, ये कोई शिकायत लोगों को, दे कुड कम टू द पैलेस, वो सीधे महल में आ सकते हैं और उस घंटे को बजा सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, द एम्परर हिमसेल्फ, राजा खुद उनकी सुनेगा कंप्लेंट को, एंड ही वुड गिव देम जस्टिस, और वो उन्हें क्या देगा, न्याय देगा। ऐसा किसने कहा, ऐसा उस राजा ने कहा कि भाई जिनकी समस्याएं हैं उन सब लोगों के लिए घंटा बांध दिया जाए जो मेन गेट है उस पर, और राजा सब लोगों की समस्याओं को सुनेगा। पहला क्वेश्चन, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर, क्यों जहांगीर एक राजा सम्राट क्यों कहलाया। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया था, पहली ही लाइन में आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज्य किया, यहाँ दिया गया, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, इसलिए वो क्या कहलाया, एक एम्परर कहलाया। ठीक है ना। सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपके पैसेज में ही होते हैं, बट आप एक बार डीपली अच्छे से पैसेज को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ आपका 1 मार्क्स भी पैसेज में नहीं काटा जाएगा। और जहांगीर एक एम्परर क्यों कहलाया बताइए, क्योंकि वो महान राजा था, नहीं, क्योंकि वो इंडिया में रहता था, नहीं, क्योंकि उसने कई सालों तक राज किया, नहीं, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम। इसलिए पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। एंड सर, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर, जहांगीर क्या चाहता था, मतलब उसकी क्या इच्छा थी, वो अपने सोल्जरों को ऑर्डर देना चाहता था, नहीं, वो बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराना चाहता था, नहीं, उसका एक ही मन था कि भाई जितने भी उसकी प्रजा है सारे मुद्दों पर उसको एक प्रॉपर या उचित न्याय दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए, न्याय। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ जस्ट का मतलब ये समझ लेना, ये नहीं है कि अभी अभी, जस्ट का मतलब यहाँ वर्ब है, न्याय देना। जस्टिस एक नाउन है जो जस्ट से बना हुआ है, और टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट, वो सारे मुद्दों पर अब क्या देना चाहता था, सभी को न्याय देना चाहता था। एंड सोल्जर्स ने क्या किया, लोगों को बुलाया नहीं, क्रिमिनल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, नहीं, एक दूर लैंड पर चले गए, नहीं, उन्होंने टायर्ड मतलब बांध दिया, बिग बेल, एक बड़ा घंटा इन फ्रंट ऑफ पैलेस, महल के सामने उन्होंने एक बड़ा घंटा बांध दिया और सबसे कहा कि जिसको भी प्रॉब्लम है, राजा के अकॉर्डिंग, राजा के जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग सोल्जरों ने एक महल के मेन गेट पर बड़ा घंटा बांध दिया और कहा कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस घंटे को बजा सकता है और अपनी समस्या लेकर आ सकता है। आई होप ये पैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान पैसेज है प्यारे साथियों। ये सीरीज कंसिस्टेंटली चलती रहेगी, लेकिन प्यारे साथियों ये सीरीज केवल तभी चलेगी जब आप सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिएगा। और मैं आप सबके लिए बहुत कुछ, सच बोल रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी और बहुत कुछ लेके आने वाला हूं। और एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं आगे एक वीडियो में करने वाला हूं आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पीडीएफ कॉपी और नोट्स लेके आपको आने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। पर डे की जो करंट होगी, पर डे के बेसिस पर एयरफोर्स में आने वाली करंट, नेवी में आने वाली करंट्स, कोस्ट गार्ड में आने वाली जनरल अफेयरनेस और करंट्स, ये सब आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।